अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आसिम मलिक। ये कहानी मेरे दोस्त इज़ान मोहम्मद इज़ान ने बताई। ये जो इंसिडेंट है ये मेरी सगी फूफो का है जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उनकी डेथ एक पुरस्कार डेथ है जो कि 2001 में हुई। वो बहादुर थी और उन्होंने जिन्नात शयातीन से डर नहीं लगता था। वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और वो काफी बीमार रहने लगी। उनके ऊपर सिफली यानी काला जादू करवाया था और वो भी इस हद तक कि वो बच ना सके। ये अमल उनके पेट में उतारा गया था क्योंकि अगर किसी को सिफली के जरिए कत्ल करना हो तो जादू पेट में उतारा जाता है। बहरहाल वो उस वजह से बहुत बीमार रहने लगी। जब उनको दिखाया तो पता लगा कि इनके ऊपर सिफली करवाया है जो कि इनकी रिलेटिव की तरफ से था, जिसकी वजह से हादसात और जिसकी वजह हसद और खुल्स था। ये वे बात उस वक़्त किसी को सही मालूम ना थी। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी फिर बड़े बड़े आमलों को दिखाया जो कि इस चीज़ का इलाज करते थे। इलाज चल ही रहा था उनका, मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही और मामलात मुश्किल होते जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब घर में चावल वगैरह बनते थे उनको दिए जाते थे। वो कहती थी ले जाओ मेरे आगे से, ये चावल नहीं है, ये कीड़े हैं, मैं नहीं खाऊंगी इसको। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था रात के बीच उठ के बैठ जाती थी और अजीब अजीब हरकतें शुरू करती थी। कभी ऐसा होता था कि अपने घर में बैठे बैठे काफ़ी दूर से आए हुए हिंदू का कि फलां लोग आ रहे हैं फलां जगह से और इस वक्त फलां जगह पर हैं। सब हैरान होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि कोई ग्राउंड फ्लोर से आ रहे होते थे तो उनका भी बता देती थी कि वो बंदे आ रहे हैं ऊपर। हालत उनकी दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही थी और सिफली उन पे भारी होता जा रही था। कभी कभी उन पे उस मखलूक की हाजिरी होती थी। मेरे बाबा बात करते थे। उस वक्त उनकी आवाज बहुत भारी मर्दाना हो जाती और एक वक्त ऐसा आया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उन्होंने मुझसे और मेरे वालिदैन से वहाँ पर आखिरी बार और मुझे प्यार किया। वो मेरे बाबा को बहुत चाहते क्योंकि उनके छोटे भाई थे। हॉस्पिटल में बिल्कुल सही मिले थे, मगर हॉस्पिटल से वापसी आने के बाद खबर आई उनकी और बाद में उनकी मैयत पे ये बात मालूम हुई कि
उनके ऊपर उनकी सांस की इन्होंने लिखवाई, क्योंकि उनकी मैयत पर खड़े होकर उन लोगों ने रो रो कर माफी मांगी मेरी दादी से। नाजरीन, आप लोगों को सबको पता है, खानदानों में अक्सर ऐसा होता है कि हसद और जलन की वजह से लोग एक दूसरे से मतलब सिफिलिस से मुराद काला जादू जादू का तो जिक्र आप सबको पता है कि हदीस में भी आता है। हज़रत सल्लल्लाहु ने खुद भी उनके ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु पे खुद भी जादू तो बरकत, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा समझ में नहीं आता क्यों करते हैं? और वो भी नहीं लोग नहीं घर वालों में से नाज़रीन, इंतहाई शर्म की बात। आजकल दौर ऐसा है और भाई से नहीं, भाई से नहीं। क्यों? एक दूसरे से जलन कुछ पैसों के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए एक दूसरे पे इतना कि जान से मारते हैं। मुझे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी होता है। क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? खुदा मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता इन चीजों से दूर ये जादू टूना, ये जन्नुमी लोग हैं, ये सारे जन्नुमी लोग। अभी ये जो वाक़या हुए मेरे दोस्त अज़लान की दादी के साथ, ठीक है, क्या ये लोग चैन से जी होंगे? मैं इमोशनल, मैं जज्बाती इस वजह से नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त। आप सोचें किसी को मार दिया जादू से, वजह सिर्फ टुकड़े, पैसों के टुकड़ों की वजह से, टकों की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हजूर सल्लल्लाहु ने तो फरमाया है, पड़ोसियों को भी रिश्तेदार तो चलो दूर की बात हो जाती है, रिश्तेदार बहुत करीब है को तो छोड़ो, चलो पड़ोसियों की बात कीजिए यार, पड़ोसियों की उनका हकूक बताया। ये तो फिर अपने सगे हैं, अपना खून है, अपनी फैमिली है यार। मैंने इसी तरह एक और वाक़या भी सुना था कि भाई ने भाई के ऊपर हिफ्ली किया, सके भाई ने सके भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। हाँ, आपके हम लोग मुसलमान हैं। मैं इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज दिल रो गया। बस अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, मैं सोचा था एक और कहानी आप लोग की खिदमत पेश करूं, लेकिन बस नहीं कर सकता अभी। यार क्या मैं बोलूं, दिल रोता है यार, हसद, किस चीज की हसद यार? अब देख रहे हो कोई बंदा अगर तरक्की कर रहा है, आप उसे जलो, ना कि जलो, मार दो। इसके पास क्यों है पैसा? अरे अगला बंदा मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोलते मेरी इस वीडियो से बहुत लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन यार गलत है, बहुत गलत है।
अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेक अमल करने की काले जादुओं से बचाए, अल्लाह अपने इस्तेमाल में रखे। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो अगर ये कहानी अगर मेरी पसंद आए लाइक कमेंट्स, इसी तरह आप लोगों से मैं इंशाल्लाह मुझे अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से लाइव भी लाइव आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मेरी आवाज़ कैसी लगी, मेरा अंदाज अभी आप लोगों ने बहुत वीडियोस में बताया है मुझे, जो एक वीडियो मैंने भेजी थी जिन्नात के वजूद के बारे में, जिन्नात कैसे पैदा हुए, इसमें आप लोगों ने मुझे बताया, मुझे सजेशन दी म्यूजिक, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता